Good evening. Good evening. Today I will discuss in this session what is physics. फिजिक्स जानने से पहले हम लोग जान लें कि साइंस क्या चीज होता है. तो it is defined as the knowledge which man has gained due to observation and experimentally and arrange this systematically known as science. देखिए साइंस एक्चुअली होता क्या है कि जो चीज है हम लोग एक्सपेरिमेंटल करके या ऑब्जर्वेशन करके जो प्राप्त करते हैं, उससे जो नॉलेज प्राप्त करते हैं उसी को साइंस बोलते हैं. एक्चुअली साइंस दो प्रकार का होता है, एक सोशल साइंस होता है और एक नेचुरल साइंस होता है. सोशल साइंस के अंतर्गत 5 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, सिविक्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ. ये सब सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं. नेचुरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आते हैं. तो उनमें से हम बात करेंगे फिजिक्स की कि फिजिक्स क्या चीज होता है. The physics is the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomenon. Physics एक ऐसा साइंस का ही सब्जेक्ट है, उसका ब्रांच मतलब उसका टाइप है जिसमें हम लोग प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं. जैसे सनसेट एंड राइज ऑफ सन, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये सभी चीजें फिजिक्स कहलाती हैं. और दूसरा होता है फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर एंड डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स. मतलब जो चीज हम लोग फिजिक्स के नियमों से डिस्क्राइब करते हैं या माप सकते हैं, उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. जैसे मास, लेंथ, फोर्स, पावर, इटीसी. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं. पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा होता है डेराइव्ड क्वांटिटी. बात करते हैं अब यूनिट की. यूनिट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नोन एज यूनिट. मतलब जिस क्वांटिटी से, मतलब फिजिकल क्वांटिटी से जो हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू को स्टैंडर्ड मेजरमेंट करते हैं, उसे यूनिट बोलते हैं. जैसे मीटर, किलोग्राम, से. दूसरा होता है टाइप्स ऑफ यूनिट. तो फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट. बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट की. तो द यूनिट ऑफ 3 बेसिक क्वांटिटी दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम नोन एज फंडामेंटल यूनिट. जैसे मास का हो गया केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड. ये सभी साइड जितने भी चीजें हैं सब फंडामेंटल यूनिट है. दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट. डेराइव्ड यूनिट किसे बोलते हैं? द यूनिट विच आर डेराइव्ड बाय फंडामेंटल यूनिट. मतलब जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट से डेराइव्ड हो उसे डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं. जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब वेलोसिटी के हुआ डेराइव्ड यूनिट क्योंकि वो भी डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर और टाइम का हो जाएगा सेकंड, इसलिए इसका यूनिट जो हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स. दूसरा बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट. सिस्टम यूनिट क्या है? तो इनके 4 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं. पहला होता है एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम. जैसा कि हम लोग मैकेनिक्स में भी इसका डिस्कस किए थे, तो इसमें भी बात कर रहे थे कि मैकेनिक सिस्टम क्या थे. इन एमके सिस्टम मीटर इज द यूनिट ऑफ द लेंथ. मतलब लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है. मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है. एंड टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है. दैट इज इसे बोलते हैं एमके सिस्टम. दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम. सीजीएस सिस्टम क्या होता है? इसमें क्या होता है कि लेंथ का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर, मास का जो यूनिट होगा वो ग्राम होगा और टाइम का जो यूनिट होगा वो सेकेंड होगा. इसे सीजीएस सिस्टम बोलते हैं. तीसरा होता है एफपीएस सिस्टम. एफपीएस सिस्टम में क्या होता है कि जो लेंथ का यूनिट होता है वो फुट होता है, मास का जो यूनिट होता है वो पाउंड होता है और टाइम का जो यूनिट होता है सेकंड होता है. दैट इज इससे बोलते हैं हम लोग एफपीएस सिस्टम, फुट, पाउंड, सेकंड. चौथा होता है एसआई सिस्टम. तो दिस सिस्टम इज जनरेटेड बाय वेट ऑफ मेजरमेंट. कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय पेरिस, फ्रांस. This is the system is basically of modified
condition of MK system. In this system, added 7 basic unit and 2 supplementary unit. मतलब SI सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 7 बेसिक यूनिट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मास, जिसका यूनिट होता है किलोग्राम, सिंबल होता है केजी। दूसरा होता है लेंथ, लेंथ का इसका यूनिट होगा मीटर और इसका सिंबल जो होता है वो एम होता है। तीसरा होता है टाइम, सेकंड एस। टेम्परेचर का केल्विन के। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसको मोल यूनिट होता है और इसका जो सिंबल होता है MOL। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है? तो पहला होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का जो यूनिट होते है वो होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। अब बात करते हैं कि डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होता है? तो इट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट डिराइव्ड यूनिट। मतलब कि फंडामेंटल यूनिट मास, लेंथ एंड टाइम के जो पावर होते हैं उसे डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशन तीन वर्ड में डिराइव किया जाता है। पहला होगा मास में M और लेंथ का L और टाइम का T में। तो MLT के रूप में डायमेंशन हम लोग लिखते हैं। जैसे एरिया इंटू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेंथ। तो लेंथ का क्या हो जाएगा? L और ब्रेंथ का L। तो L इंटू L, चूंकि दोनों देखे तो एक तरह से लेंथ ही है तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें M भी 0 हो जाएगा, L 2 हो जाएगा और T भी 0 हो जाएगा। और दूसरा होता है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं तो व्हेन एक्सप्रेशन एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ MLT, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम MLT के टर्म में लिख रहे हैं और तो उसे डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं और इसे एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे लेंथ इंटू ब्रेंथ L स्क्वायर M0 L स्क्वायर T, जो मेरा है ये डायमेंशनल फार्मूला है। और यहाँ पर बात करें एरिया इज इक्वल टू ये डायमेंशन है। अब बात करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन क्या चीज होता है। तो व्हेन वी इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू इट्स डायमेंशनल फार्मूला नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। तो वॉल्यूम के लिए जो होगा लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट। तो मतलब लेंथ का मतलब लंबाई है तो उसको L, ब्रेथ भी LA हो जाएगा और इसका हाइट भी L ही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा LQ। तो इसका जो मास भी 0 हो जाएगा और टाइम भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा LQ। अब कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूले हैं, जैसे डिस्टेंस का लेंथ M0 L1 T0 मीटर, डिस्प्लेसमेंट का उसी तरह। इस तरह से आप लोग अपना एक नोट्स बना लीजिएगा, जैसे कि मैंने इसमें बना रखा हूं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट स्टेट्स दैट डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों साइड के डायमेंशनल जो हो, दोनों टर्म के प्रत्येक पद के डायमेंशनल फार्मूला इक्वल हो। इसके कुछ एप्लीकेशन है। तो पहला होता है इसका एप्लीकेशन कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला, मतलब फार्मूला को चेक करने के लिए इस नियम का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा होता है डू डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला, फार्मूला को डिराइव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा होता है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू इनटू अनदर सिस्टम, मतलब एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में बदलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप कि ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और ये आज हम लोग का फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इससे अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।